स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ हाँ यस। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोफेशन के बारे में, ठीक है, डिटेल में। अब हम देखेंगे सबलॉर्ड के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का कंसेप्ट, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। अभी सबसे पहले कि सबलॉर्ड को देखना कैसे है, ठीक है। अभी जब ये ऐप खोलोगे आप केपी स्टेलर और यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा वाला चार्ट खुलेगा। ये है हमारे कस्प, कस्प यानी हाउसेस, और ये है सबलॉर्ड, कस्पल के सबलॉर्ड, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कस्पल सबलॉर्ड। और इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब सीएसएल भी बोलते हैं, भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाउस को अगर आपको डीपली जानना है, बहुत ही डीपली, ठीक है, कोई किसी भी हाउस की अगर आपको सर्जरी करनी कि भाई इस हाउस में क्या क्या है, तो वो जो है हमको कस्पल सबलॉट दिखाता है, ठीक है ना। जैसे पराशरी में हम वर्ग कुंडली देखते हैं, वैसे केपी में कस्पल सबलॉट को देखते हैं। मान लो फर्स्ट हाउस होता है आपके खुद का, ये जो एसेंडेंट है ना, ये फर्स्ट हाउस उसको बोलते हैं, आपके खुद का। तो फर्स्ट कस्पल सबलॉट यहाँ पे कौन है, वीनस। वीनस जो है वो आपको क्या क्या बताएगा कि भाई ये व्यक्ति, मतलब इसका नेचर, इसका एटीट्यूड कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसकी बॉडी कैसी रहेगी, ठीक है। अब ये सेकंड कस्प है, इसका जो सबलॉर्ड है वो कौन है, मून। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड दिखाएगा कि भाई इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के भाग्य में कितना धन है, थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ हाउस, फोर्थ का कस्पल सबलॉर्ड दिखाएगा कि भाई इसकी जो पढ़ाई है, ये अब हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि भाई इसकी पढ़ाई में कुछ अवरोध आएगा, या फिर इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये फोर्थ। अभी किसी लेडीज का चार्ट है, ठीक है, और उनके प्रेगनेंसी की योग हमको देखना है कि भाई ये जो लेडीज है ये प्रेग्नेंट होगी या नहीं, क्या इनके योग बनते हैं। तो वो योग देखने के लिए हमको फिफ्थ का कस्पल सबलॉट देखना होता है, ठीक है। अगर इसमें दिखा रहा है कि यस योग है तो प्रेगनेंसी रहेगी, अगर इसमें दिखा रहा है तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्पल सबलॉर्ड हमको योग भी दिखाएगा, दूसरा वो योग कैसा है, अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, ये भी चीज़ दिखाएगा। जैसे हमने देखा था कि सेवन कस्पल सबलॉर्ड आपको मैरिज के बारे में दिखाएगा, ठीक है, मैरिज होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उसमें क्लैशेस रहेंगे, झगड़े रहेंगे, या प्रेम रहेगा, या सेपरेशन रहेगा, वो पूरा डिटेल में जो है वो हमको कस्पल सबलॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हम इसको बोल सकते हैं किसी भी हाउस की, ठीक है। और अगर इसमें शादी मान लो नहीं है किसी के चार्ट में, तो भले ही दशा में 2 7 11 कुछ भी आए, वो शादी नहीं होती, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है योग का होना, और अगर योग है तो दशा का काम है उस योग को डिलीवर करना, ठीक है। पर अगर योग ही नहीं है किस्मत में तो दशा डिलीवर करेगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 लाइन्स आएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन खुलेगा, ये ठीक है। तो इस पे हम जब नाड़ी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है विंडो ये ओपन हो जाएगा ऐप में, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्या है, स्क्रिप्ट्स है। अब यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है जयश्री जी? वीनस है सर। वीनस है, ठीक है। अभी हमको अगर व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम किसको देखेंगे, वीनस को। यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया वीनस। अब हम सीधा जाएंगे कि भाई वीनस की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट क्या बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट है वीनस, स्टार लॉर्ड है जुपिटर, और सबलॉर्ड है सैटर्न, ठीक है। यस। तो यहाँ पे हमको पूरा से पूरा मतलब व्यक्ति के बारे में जानने को मिलेगा। अभी शादी का प्रॉमिस अगर देखना है तो यहाँ पे देखेंगे हम सेवन हाउस, सेवन कस्पल सबलॉर्ड भी कौन है यहाँ पे, वीनस है। तो वीनस ही हमको बताएगा कि भाई शादी है या नहीं है, और अगर है तो कैसी है, उसकी जो क्वालिटी वो कैसी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कस्पल सबलॉर्ड है, वो हमको सारा देखेंगे। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो हिडन हाउसेस नहीं है, पर हमको हिडन हाउसेस भी देखना है। एक्सक्यूज मी, हाँ, कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखना पड़ेगा ना रिजल्ट। यस यस। हाँ और अगर अनटेनेंटेड हो निमा जी तो उसको भी हम हाँ, काउंट तो करेंगे, हाँ। काउंट करेंगे। यस और अगर मान लो सबलॉर्ड में या प्लेनेट अनटेनेंटेड हो और उसका कोई हाउस खाली हो तो वो भी रिजल्ट देगा, क्लियर है। यस। उसको हम इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर आपको योग देखना है ना, कोई भी चार्ट आपके पास आए, मान लो कोई शादी के लिए आया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे योग कि भाई इसका सेवन कस्पल सबलॉर्ड कौन है। देखा आपने वीनस, वीनस की स्क्रिप्ट खोली, उसमें अगर आपको दिख रहा है भाई 2 7 11 जैसे नंबर आ रहे हैं तो शादी होगी। बाद में वो पूछेंगे कि भाई कैसा है टेस्ट, क्वालिटी कैसा है,
तो वो भी आप आंसर कर सकते हो। और इसके बाद में कब होगी, ये कब का जो आंसर है ना वो दशा देगी हमको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट सबलॉर्ड देखने में? क्लियर है। ठीक है, तो हमने सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड भी देखा उस दिन पूरा डिटेल में, 10th कस्पल सबलॉर्ड भी हमने देख लिया, राइट। अभी ये दो छोड़ के बाकी के हम सारे देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। स्टडीज के लिए सर 4 देखेंगे या 9 देखेंगे सर? स्टडीज के लिए 4 और 9 दोनों देखना है। जय जय श्री जी। बेसिक एजुकेशन हमारी 4,000 होती है और हायर एजुकेशन हमारी 9,000 होती है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इस पे। अब यहाँ पे मान लो कि व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, वो हमको दिखाएगा फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है? वीनस। अब हम जाएंगे वीनस के स्क्रिप्ट पे, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, यहाँ पे वीनस की जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिखी है, वीनस की स्क्रिप्ट दिख रही है सबको? यस। हाँ, वीनस जो हाउसेस क्या क्या दे रहा है, वीनस दे रहा है 1, 6, 10। जुपिटर जो दे रहा है 8 एंड 11। अब मुझे बोलो वीनस यहाँ पे अनटेंटेड है, ठीक है, यहाँ पे स्टार आपको दिख रहा है, क्या ये वीनस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे इनको? यस। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 1, 6, 10 और 8, 11 ये सारे हाउसेस के रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें हिडन हाउसेस नहीं है तो वो भी हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हाँ प्रेडिक्शन बोलो। कैसे? हाँ, प्रिडिक्शन कैसे करने वही आ रहे हैं अभी। अभी इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि पावरफुल हाउस कौन सा होता है, जहां प्लेनेट बैठा है, राइट। तो यहाँ पे वीनस जो है वो 10th हाउस में बैठा है। तो ये व्यक्ति जो है, इसका जो एटीट्यूड, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? एम्बिशियस और अथॉरिटेटिव। इसमें मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हो गए, ठीक है, 10th हाउस से रिलेटेड। दूसरा, जुपिटर जो है वो 11th हाउस में बैठा है। तो 11th हाउस के रिजल्ट्स क्या आएंगे कि भाई इनकी एक डिजायर रहेगी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और जब भी ये बीमार गिरते हैं तो जो रिकवरी इनकी फास्ट होगी, ठीक है। और नेचर जो है फ्रेंडली नेचर रहेगा, क्योंकि 11th हाउस कैसा है? फ्रेंड्स का है, तो नेचर इनका फ्रेंडली नेचर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस भी है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम? फर्स्ट हाउस होता है आप खुद और आपकी बॉडी। तो जब भी किसी कस्पल सबलॉर्ड में वही हाउस अगर आता है, मान लो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड में फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो, तो ये हेल्थ वाइज अच्छा है, पर ये एटीट्यूड कैसा देगा? सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड देगा, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब कैसा कि भाई वो अपने तक ही सोचता है ज्यादा, मतलब एक होते ना, एक सोशल लोग होते हैं, एक अपने अपने में रहना होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में रहेंगे, ये वो ज्यादा केयर करेंगे नहीं दूसरों की, ठीक है। केयर नहीं करें मतलब ऐसा नहीं कि उनमें केयरिंग नेचर नहीं है, तो उनका फोकस जो है वो खुद पे ही होता है ज्यादा, खुद की डेवलपमेंट पे, खुद की फैमिली पे वो ज्यादा फोकस होता है, बाहर उन पे ज्यादा सोशली फोकस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे 6th हाउस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का घर है, तो सिकनेस भी देगा, राइट। अभी हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट भी आ रहा है, 6th भी आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? फर्स्ट इसकी पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है हेल्थ के लिए, और 6th जो है वो कहीं ना कहीं खराब भी कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी चीजें होगी इसमें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 8th हाउस है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ में स्ट्रेस भी रहेगा, और कहीं ना कहीं ये अकड़ से कनेक्टेड भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमको इंटरप्रेट करना है। दूसरा, अब हम प्लेनेट को भी इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो व्यक्ति है ये क्रिएटिव रहेगा, इसको जो है ब्रांडेड चीज़ें पसंद होगी, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, है ना, लग्जरी, ब्यूटीफुल चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनको पसंद होगी, ठीक है। दूसरा, जुपिटर। जुपिटर जो है नोबल नेचर और वाइज, समझदार होगा और नोबल नेचर का रहेगा, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम क्लब करेंगे कैसे, कि पर्सन विल बी नोबल एंड जनरस, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये नोबल रहेगा, आदर्शवादी रहेगा, समझदार रहेगा, ठीक है। और इसको जो है ब्रांडेड चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद होगी, ठीक है। इसका जो नेचर है वो एम्बिशियस रहेगा, पर सिर्फ 6th हाउस की वजह से क्या है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर भी रहेगा, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग नेचर मतलब जिसके साथ इजीली जलब करेगा उसी के साथ ही पूरा ओपनली खुल के बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और जब भी बीमार गिरेगा तब ये पूरी तरह से जल्दी रिकवर करेगा 11th हाउस की वजह से। तो ऐसे हमको इंटरप्रेट करना है यहाँ पे, क्लियर है इसमें? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, इसमें हिडन हाउसेस नहीं है, तो हिडन हाउसेस आपको जब सॉफ्टवेयर में खोलोगे तो उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, उन हाउसेस को भी, ठीक है। सबसे ज्यादा
प्लैनेट्स काम करेंगे उसके नेचर में, और दूसरा जहाँ प्लैनेट बैठा है ना, ये सारी जो चीज़ें वो ज़्यादा काम करेगी। बाकी तो करेगी, पर जहाँ बैठा है ना वो हाउस से कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी आगे हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, पर एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल हमको क्या क्या बताने वाला है। फर्स्ट सीएसएल जो है, ये व्यक्ति के नेचर के बारे में बताएगा, एटीट्यूड के बारे में बताएगा, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में दिखाएगा, ठीक है। और ये हाउसेज जो है, ये ऐसे हाउसेज रहेंगे जिनसे इनका पीछा जो है वो कभी नहीं छूटेगा लाइफ में, ठीक है। अपने अपने चार्ट्स खोल के रखना, तो आपको रिलेट कर पाओगे अभी, ठीक है। सब अपने 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 चार्ट्स खोल के देखना कि कौन है क्या है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। और ये एक ट्रेलर है, उसकी जो पूरी लाइफ है ना, फर्स्ट कस्पल लॉर्ड जो है वो पूरे लाइफ का एक ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाएगा कि भाई इसकी जो लाइफ है ये किन किन चीज़ों के अराउंड घूमेगी पूरी तरह से, इन हाउसेज से वो सबसे ज़्यादा अटैच रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर सन हो, ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो प्राउड नेचर का रहेगा, अथॉरिटेटिव रहेगा, उसके लिए रिस्पेक्ट इज मस्ट, ठीक है। कोई डिसरिस्पेक्ट से उससे बात करे तो पसंद नहीं उनको, ठीक है। इंसल्ट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, राइट। डिफेमेशन यानी बदनामी इनको सहन नहीं होती। पर इनके अंदर जो है गुड एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, ठीक है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन पावर और मैनेजमेंट स्किल्स ये बढ़िया होती है इनके अंदर, ठीक है। इनके जैसा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। दूसरा, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है और विजनरी होते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डिजायर होता है टॉप पोजीशन पे जाने के लिए, ठीक है। तो इनके अंदर डिजायर भी होगा टॉप पोजीशन पे जाने के लिए, एक बर्निंग डिजायर लगता है ना कि वो बर्निंग डिजायर रहेगा इनके अंदर, ठीक है। और गुड लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती है, ठीक है। इनको पॉपुलैरिटी पसंद होती है, रिकग्निशन पसंद होती है, ठीक है। और यहाँ पे किसी का है सन हमारे इसमें, किसी का? मेरा है। आपका है नीमा जी? यस, ठीक है। राहु सीएसएल है, उनका नक्षत्र लॉर्ड सन है। हाँ, तो कहीं ना कहीं सन की जो क्वालिटीज है वो पूरे आपके पूरे है भाई, अंदर पूरी तरह आएंगी, क्या है ऐसा? है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोलता है कि भाई रिस्पेक्ट इज मस्ट, मस्त एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब वो सिंघम में डायलॉग सुना होगा ना आपने कि सब कुछ करने का पर वो जयकांत शिकरी के इगो, ईगो इगो को हट मत नहीं हर्ट करेगा। करना, ठीक है। तो बाकी सब कर लो पर रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। ये सन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपके पास कोई शादी के लिए आया कि भाई ये पत्री लाई है लड़की की, लड़का कैसा होगा, तो आप फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से उनको उसके नेचर के बारे में बोल सकते हो, राइट, कि भाई ऐसा ऐसा इनका नेचर रहेगा। दूसरा, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या होता है कि बहुत लीडर वही होता है जो दूसरों को भी लीडर बनाता है, ठीक है। उनको भी ये मतलब आगे करता है, ऐसा नहीं कि खुद ही खुद आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं होती, वो राहु वाला है। उसको लगता है भाई मैं लीडर हूँ, पर वो एक भ्रम में होता है कि वो लीडर है, ठीक है। लीडर वही होता है जो दूसरों को भी बड़ा करता है और खुद भी बड़ा होता है, ठीक है। वो होती है लीडरशिप क्वालिटीज। उसके बाद में इनको कहीं ना कहीं तारीफ बोलो, रिकग्निशन बोलो, ये जब करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इनके अंदर एक अलग ही शक्ति मतलब बढ़ जाती है जब कोई इनकी तारीफ करे, इनके काम की कोई अप्रिसिएशन करे, तो इनके अंदर बढ़िया एनर्जी। सच्ची मुच, हाँ। सच्ची बात। हाँ, तो इनके अंदर वो वाली चीज़ें होती है। उसके बाद में ये दूसरों से सजेशन तो लेंगे, ठीक है, पर कमांड किसी के फॉलो नहीं करते, होता है ना भाई ऐसा ही कर, तो ऐसी चीज़ें इनसे होती नहीं। उसके बाद में इनको मैनिपुलेशन, प्रेशर ये अगर कोई करे या फिर कोई दबाव डाले तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इनको वो जमता ही नहीं। और जो भी काम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करेंगे, क्योंकि सन जो कारक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। तो जो एक तो काम लेंगे नहीं, और अगर लेंगे तो पूरे दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे नीमा जी, आपकी क्वालिटीज मैच हो रही है? बहुत सारी। बहुत बार तो आपका कहीं ना कहीं जो टाइम है ना वो भी मैच हो रहा है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई टाइम टाइम, तो ये बीटीआर का भी एक तरीका है कि देख लो भाई ये नेचर जो ये मेरे जैसा नेचर है कि नहीं, राइट। तो आप मैच करके देख सकते हो कि भाई ये मेरे नेचर से मैच करता है और मेरा टाइम जो है वो सही है, ठीक है। अब मून, जिसका भी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर मून होगा तो उसका जो नेचर है सेंसिटिव रहेगा और इमोशनल रहेगा, ठीक है। इमोशनल का मतलब ये नहीं कि ये रोते रहते हैं, ठीक है। ये लोग जो है सेंसिटिव लोग, मतलब कोई ये अगर किसी को पीड़ा में देखे, ठीक है,
तो इनके अंदर भी पीड़ा होती है, इनको भी पीड़ा होती है, ये होती है सेंसिटिवनेस, ठीक है। और ये इमोशंस पे चलते हैं, ये लॉजिकल पे ज़्यादा चलते नहीं, ठीक है। इमोशंस के बेस पे काम करते हैं। इमोशनल का मतलब ये नहीं कि दिन भर रोते ही रह रहे हैं, ठीक है। पर ये इनके लिए कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग आती है ना, कैसी फीलिंग आ रही है, किसी को मिले तो कैसी फीलिंग आ रही है, किसी से बात की तो मुझे कैसी फील आ रही है, उस पर ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। इनका पूरा काम ही जो है वो फीलिंग पे चलता है, राइट। और मान लो किसी कोई प्रॉब्लम में है, अभी रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक है, कोई कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर ये तुरंत इनके अंदर वो नेचर है सेंसिटिवनेस का, ठीक है। तो इनको तुरंत फील होता है कि अरे यार ये क्या क्या हो गया, अब इसके परिवार का क्या होगा। तो इनके अंदर एक सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होती है, कल्पना शक्ति जो है वो बहुत तगड़ी होती है। इनको पीस एंड हार्मनी पसंद है। इनका जो नेचर है वो केयरिंग नेचर होता है। फूड, टेस्टी और वैरायटी काइंड ऑफ फूड इनको पसंद होता है। और नेचर जो है वो मूडी होता है, ठीक है। और डिसीजंस जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। मान लो सुबह किसी पे गुस्सा आया, उसके बारे में अब सोच रहे कि भाई इससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूंगा, इसका भी मुंह भी नहीं देखना है, और इवनिंग में तुरंत वो चेंज हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये गलती मेरी है, मैं ज़्यादा हार्श हो गया था, वो एकदम से 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके जो डिसीजंस है, कोई करियर करना हो, जो कुछ भी करना हो, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नक्षत्र लॉर्ड के लिए बात कर रहे थे ना हम, फर्स्ट हाँ, अभी सीएसएल हम फर्स्ट के लिए देख रहे हैं। तो फर्स्ट सीएसएल की बात हो रही थी कि उसके नक्षत्र लॉर्ड की कैसे हो रही थी? मैंने कुछ नहीं सुना उसमें, इसलिए। इसमें जो है ना हेतल जी, फर्स्ट सीएसएल और लिखा है मैंने, और मतलब दोनों भी ओके यहाँ पे काम करेंगे। ओके, मान दोनों लो काम कर फर्स्ट सीएसएल सन है और नक्षत्र लॉर्ड मून है, तो ये दोनों के भी नेचर आएंगे उसके अंदर, ओके दोनों के भी आएंगे, ठीक है। ओके। हम्म, तो दो जो भी दो प्लैनेट्स बनेंगे ना, उनके दोनों के नेचर हमको पकड़ के चलना है, राइट। ठीक। ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल और नक्षत्र लॉर्ड अगर मार्स हो, तो इन व्यक्तियों में एक एग्रेशन रहेगा, ठीक है। और इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, ठीक है। अभी ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक होता है कि भाई लोग सक्सेसफुल है, पैसा है, उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस आता है। पर इन लोगों में भले ही कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस 100% रहेगा, ठीक है। भले ही जेब में 2 रुपए हो, कॉन्फिडेंस कहीं पे नहीं जाएगा। तो ये इनके अंदर पक्की बात होती है, ठीक है। और लोग सोचते रह जाएंगे भैया कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, पर ये इनके अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। इनको लगता है हमको सब पता है, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। दूसरा, इनको एक्शन पसंद है, ठीक है, कंपटीशन पसंद है, पहले करेंगे और फिर सोचेंगे, ठीक है। और मार्स कहीं ना कहीं एंजाइटी भी देता है, तो ये जल्दी जल्दी में काम करना, हड़बड़ी करना, बहुत सोचना, तो ये भी मार्स देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई है मार्स वाला? मेरा एनएल है सर, फर्स्ट का। तो ये मैच हो रहा है क्या आपका? हाँ सर। मैच हो रहा है? हाँ। ठीक है, आपको देख के तो लगता नहीं है। वैसे आप शांत लगते हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, जुपिटर है ना, इसलिए जुपिटर भी है ना अच्छा, फिर। हाँ, इसीलिए पर ये मार्स वाली क्वालिटीज है ना आपके अंदर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आ रहा है जुपिटर, फर्स्ट सीएसएल या एनएल अगर जुपिटर हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति नोबल रहेंगे, ठीक है, वाइज रहेंगे, समझदार रहेंगे। नोबल मतलब आदर्शवादी, ठीक है, मतलब वो ऐसा कुछ काम नहीं करते जिससे लोग उनको नाम रखें, ठीक है, इन कामों से वो बचते हैं। वो उल्टे सुलटे काम उनको पसंद नहीं, मतलब अनइथिकल काम, अनइथिकल काम इनको पसंद नहीं। अगर गलती से इनसे अनइथिकल काम हो जाए तो इनको नींद नहीं आती खुद को, ठीक है, मतलब ये खुद बेचैन हो जाती है कि यार ये मैंने गलत कर दिया। तो ये उल्टे सुलटे काम इनको करना पसंद ही नहीं। इनको संस्कारी भी बोल सकते हैं, इनके अंदर एक इथिकल बिहेवियर होता है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। और इनको हर सेक्टर का, हर चीज का थोड़ा थोड़ा पर क्यों ना हो, पर नॉलेज होता है, ठीक है, हर चीज का। और इनको ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों चीजें पसंद है, ठीक है। और एटीट्यूड कैसा होगा? रिलीजियस, धार्मिक एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। ये हो रहा है मैच आपके साथ? हाँ सर। हो रहा है ना, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा टूल है आपकी कुंडली भी वेरीफाई करने के लिए कि टाइम आपका बराबर है या नहीं, ठीक है। ये मैच होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप मान लो किसी के, आप भी बोल रहे थे ना कि भाई ये टाइम थोड़ा सेंसिटिव है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप मान लो किसी का जुपिटर आया है, तो आप क्वेश्चन क्या करोगे टाइम कंफर्म करने के लिए कि भाई ये टाइम सही है कि नहीं, कि भाई आपका नेचर रिलीजियस है क्या, आपको उल्टे सुलटे काम करना पसंद नहीं है क्या, ठीक है, आपको नॉलेज लेना नॉलेज देना पसंद है क्या। उन्होंने यस किया तो कहीं ना कहीं हमारा एक चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। तो जैसे मेरा सीएसएल एक में राहु आ रहा था, एक में जुपिटर आ रहा है, जैसे हाँ, मैं बोल जयश्री रहा जी। तो
मैं बोली ना दो अलग अलग आ रहे हैं यस दोनों। यस 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 यस। तो ये जुपिटर वाला तो मैच हो रहा है, राहु वाला पता नहीं, बाकी राहु आपका किस राशि में बैठा है जयश्री जी? राहु। राहु जिस राशि में बैठा है ना, उस राशि यस। स्वामी जैसा भी नेचर रहेगा आपका। राहु केतु के लिए हम वो पकड़ेंगे। अच्छा तो अच्छा, कह मेरा रहे भी यही था, यही है कि ये हाँ मेरा क्वेश्चन लास्ट टाइम होना चाहिए था, मैं भूल गई थी कि वो हमने जो 10th सीएसएल बात की थी ना, हाँ तो हाँ मैं अपने होरोसॉफ्ट में सिर्फ मेरा 10th सीएसएल जुपिटर आ रहा है, आप वाले में भी वो राहु था और एस्ट्रोसेज में भी वो राहु था, तो ये मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला ना आपको, सेटिंग चेंज नहीं किया होगा आपने। अरे सेटिंग चेंज कर लिया मैंने, आपने जो बोला ना हाँ वही हाँ सेटिंग कर दिया, मेरे को अयांशमा करना था ना। हाँ मैंने ऑलरेडी केपी अयांशमा में दो आ रहे, केपी न्यू अयांशमा, एक केपी अयांशमा है, तो केपी अयांशमा ही करना था ना। हाँ। और प्लेस एक क्या में डाला है न्यू आपने? लिखा है। हाँ, प्लेस क्या डाला है? प्लेस मतलब जो बर्थ मेरा बर्थ बर्थ प्लेस प्लेस, है हाँ हाँ। वो तो ऑटो सेव कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, क्या मे- डाला आपने? भावनगर, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो एक गुजरात बार में। चेक कर लेना थोड़ा ठीक से, क्योंकि प्लेस क्या होते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ना, कभी कभी मान लो भावनगर डिस्ट्रिक्ट ही है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अभी आपका जन्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ है किसी तालुका प्लेस में? क्योंकि भावनगर तो बड़ा है। हाँ, मेरा तालुका प्लेस में हुआ है। क्या है, कौन सा है तालुका? बोटाद, बोटाद। तो वो आपने बोटाद है मुझे, ना, वो अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया। नहीं, वो हाँ, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया बोटाद, तो पहले आप नहीं था बोटाड वो। डालो, भावनगर मत डालो। हमको जो है ना, हमारी जो बर्थ प्लेस है, ठीक है, अभी हम्म। देखो मुंबई, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यस। और किसी का जन्म ठाणे में भी हो सकता है, वो मुंबई में ही है। ठीक है, हाँ, तो बराबर हमको है। वो ही प्लेस डालनी है जो सबसे नजदीक है, तो आपको ओके, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ठाणे डालोगे तो एक अलग रिजल्ट आएगा, मुंबई डालोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। मैं अभी बोटाद डाल के देखती हूँ। हाँ, क्योंकि मुंबई ये तो और बहुत सेम बड़ी है है। ना ये? हाँ, होरोस्कोप में ही ये चेंज आ रहा है, आप में भी और एस्ट्रोसेज दोनों में सेम आ रहा है बोटाद वाला। नहीं, आप बोताडी डालो, ठीक है, हमारा जो नजदीक बर्थ प्लेस है वही हमको डालना है, ठीक है। ओके। और राहु केतु के केस में जो भी राशि में वो बैठा है, उस प्लेनेट को हम्म। हम पकड़ेंगे, ठीक है, और साथ में राहु केतु को भी पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ेंगे। अब आते हैं हम वीनस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट सीएसएल या नक्षत्र लॉर्ड अगर वीनस हो, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होंगे, उनको कला पसंद होगी, आर्ट्स पसंद होगे, म्यूजिक सुनना पसंद होगा, गाड़ी में कहीं घर में है ना, हेडफोन डाल के इनको म्यूजिक सुनना, इनको आर्ट से बहुत लगाव होता है, ठीक है, ये रह ही नहीं सकते बिना उसके। मूवीज देखना, इनका जो नेचर है वो रोमांटिक नेचर होता है, ब्यूटी पसंद होती है, ब्रांडेड चीजें पसंद होती है, ठीक है, लेंगे तो ब्रांडेड ही लेंगे, अच्छा, कुछ भी चाइनीज वाइनीज नहीं ले सकते ये, ठीक है। ये बोलेंगे ये मुझे मत बोलो आप, कुछ तो ब्रांडेड चीज दिखाओ, ठीक है। तो उसके बाद में अच्छा रहना और अच्छा दिखना पसंद होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी कपड़े पहन लिए और बाहर निकल गए, पूरा तैयार होके ही जाएंगे अच्छे से, ठीक है। परफ्यूम, सेंट्स, क्लोथ्स, वॉचेस, लग्जरी, ये सारी चीजें पसंद होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए ये जो है कंफर्ट, कंफर्ट जो है ना इनके लिए मतलब आवश्यक होता है। अभी कंफर्ट यानी क्या है, मान लो सब दोस्त जा रहे हैं कहीं घूमने, ठीक है, ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, अब दोस्त बोल रहे कि हम जनरल में जाएंगे, ये बोलेंगे भाई मैं नहीं आ सकता जनरल में, मैं एसी में आऊँगा, सेकेंड एसी या थर्ड एसी का टिकट कराओ, मैं तो एसी में कंफर्टेबल होके जाऊँगा, ठीक है। तो ऑर्डनरी जो लाइफ होती है ना, इनको पसंद नहीं ज़्यादा, इनको कंफर्ट बहुत प्यारा होता है, ठीक है। उसके बाद में घर को साफ सुथरा रखना पसंद होगा और हाइजीन पसंद होगी, ठीक है, वीनस हाइजीन का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं घर का एटमॉस्फेयर ये सुंदर रखेंगे, पेंटिंग्स लगाएंगे, उसको खुशबूदार रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, अनवांटेड चीज़ें घर में नहीं होगी, ठीक है। तो आपको उनके हर चीज़ में वीनस का जो इफेक्ट है वो दिखेगा ही दिखेगा, उनके काम में, रहन सहन में, घर में, ठीक है, आपको दिखा ही दिखेगा। किसी का है वीनस? हाँ, मेरे बेटे का है। हाँ, मेरे दोनों बेटे का है। तो मेरे क्या बेटे का मैच होता है उनके साथ में? एकदम मैच होता है। एकदम परफेक्टली। है ना, ठीक है, उनको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए, और जहाँ पे डिस्कम्फर्ट दिखता है वो जाते ही नहीं है, बात ही खत्म कर दो। ठीक है। जयश्री जी, आपके बेटे का भी होता है? हेलो, जी सर। क्या वो ऐसा है, मैच होता है उनके नेचर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मैच होता है सर। बिल्कुल मैच होता है ना, ठीक है ठीक है। तो आप ये आपको, आप बोल रहे थे ना भाई टाइम टाइम, तो इससे भी आप टाइम मैच कर सकते हो, ठीक है। अभी किसी को ना परफ्यूम पसंद है ना अच्छे कपड़े पसंद है, और उसका फर्स्ट सीएसएल वीनस आ रहा है या फिर एनएलए वीनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम एडजस्ट करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं भाई मुझे म्यूजिक भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको टाइम 1-2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे करके हम देख सकते हैं, क्योंकि ये मैच होना ही चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये मैच ना हो, ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल या नक्षत्र लॉर्ड अगर मरकरी है,
तो ऐसे व्यक्ति लॉजिकल थिंकिंग रहेंगी इनकी, इंटेलिजेंट रहेंगे, ठीक है, स्मार्ट रहेंगे, और इनका जो माइंड है ना ये एनालिटिकल माइंड रहेगा, ठीक है, एनालिसिस बहुत अच्छे से इनका होता है, ठीक है। और इनके मन में ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के मन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस इनके माइंड में हमेशा आते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इनके माइंड में बहुत आते हैं। बाद में इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनकी राइटिंग स्किल्स है, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मरकरी वालों का। कोई है अपने इसमें? सर मेरी बेटी का है सर, सारा मेरी मैच बेटी हो का रहा भी है है। अच्छा, जयश्री जी आपकी बेटी का है? सर। हाँ जी सर, सारा कुछ मैच हो रहा है सर, बिल्कुल सेम टू सेम है सर। ठीक है, और कीर्तन जी आपकी बेटी का भी है? हाँ हाँ, मैच हो रहा है सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैच करके देखना, ठीक है, हमारे लिए टाइम को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैच नहीं हो रहा ना, मान लो किसी का मरकरी है और ये सारी चीजें उनमें नहीं है, तो आप चेंज करके देखना, ठीक है। अब फर्स्ट CSL या NL अगर सैटर्न हो, ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति है ये रिजर्व रहेंगे, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या है कि ये जल्दी से ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है, नए लोगों के सामने तो होगे ही नहीं, और अगर कोई क्लोज फ्रेंड्स है उनके सामने भी ये जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हिडन रहेगी, ठीक है, ये रिवील नहीं करेंगे, इनके काम के बारे में, इनके जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं इनके बारे में भी ये रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी एट एनी कॉस्ट छुपा के रखती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। दूसरा, हार्ड वर्किंग और लेजी, ये दोनों क्वालिटीज इनके अंदर रह सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो एक तो हार्ड वर्किंग देता है या फिर लेजी बनाता है, दोनों में से एक रहता है, पर इनके अंदर पेशेंस लेवल, ये हाई लेवल का इनके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है। इतना पेशेंस किसी के अंदर भी नहीं होता जितना सैटर्न वालों के अंदर होता है, ठीक है। ये काम स्लोली करते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करते हैं, हमेशा ज़्यादातर सीरियस रहते हैं, ठीक है, इनको सीरियस बातें ही पसंद होती है, ऐसी इधर उधर की बातें इनको पसंद नहीं होती। और इनमें कहीं ना कहीं एक फोबिया भी होता है, ठीक है। फोबिया यानी क्या, जो चीज़ है नहीं, मान लो किसी को ऐसा फोबिया हो सकता है कि भाई मेरी हेल्थ अचानक से खराब हो जाएगी, अचानक से अटैक आ जाएगा मुझे, हार्ट अटैक, अचानक से कुछ तो हो जाएगा, या फिर कोई फैमिली मेंबर मतलब कहीं बाहर चले गए, ठीक है, कोई उनका बच्चा बाहर चले गए, तो इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको कुछ हो ना जाए, है ना, ये सेफली घर वापस आ जाएंगे। तो ये फोबिया एक ना एक कोई तो फोबिया इनके अंदर होता है, मान लो ट्रैवलिंग का हो या किसी भी चीज़ का रह सकता है एक फोबिया, ठीक है। उसके बाद में इनको एक सेट रूटीन पसंद होता है कि भाई एक रूटीन जो होता है ना, सेट रूटीन, उसमें ज़्यादा वैरायटी पसंद नहीं होती कि भाई ऐसा 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 ये डेली होना चाहिए। और डिसिप्लिन भी होता है, ठीक है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये आपको देखने मिलेंगे। किसी का है अपने इसमें? हाँ मेरा है, सेकंड है मेरा। आप आपसे ये मैच सेकंड होता है ये? यस होता है। होता है, ठीक है, ठीक। तो आप हार्ड वर्किंग हो कि लेजी हो? मैं हार्ड वर्किंग हूँ, लेजी बिल्कुल बहुत नहीं हूँ। ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी आज तक किसी को नहीं समझ में आई है। मैं, आप मेरे को बता दो कि ये 18 घंटे करना है, मैं नॉन स्टॉप कर दूंगी, और इतना पेशेंस से कर दूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता घड़ी में कितने बजे है, कौन सा टाइम है। यस यस यस, आपको एक तो काम आप लोगे नहीं, और लोगे तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं से लो उसको। मेरा कैसा है, मैं लूंगी ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये चीज मैं कर लूंगी। और मैं भी, आपने जो बोला ना, मेरा नेक्स्ट मूव मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होता है कि मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, आज तक नहीं समझ में आया वो। यस यस। सिर्फ अभी 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 नीमा को पता होता है, थोड़ा थोड़ा मैं उसके साथ शेयर करती हूँ, हाँ ताकि मैं, और मुझे है ना टाइम लगता है नए लोगों के साथ, मैं नए फ्रेंड्स भी बनाती हूँ ना, पहले उसको 1 डेढ़ साल में मेरे को लगता है कि सेफ पूरी में यहाँ पे, तो ही मैं उनके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, वरना मैं किसी के साथ ओपन अप इतनी जल्दी नहीं होती, अपनी यस यस पर्सनल बातें मैं कभी शेयर नहीं करती। यस यस यस। और इनके नीमा अंदर इज द एक, फर्स्ट फ्रेंड है जिसको शायद मेरी लाइफ की सारी चीजें, मैंने सारी तो नहीं बोल सकती लेकिन 90% शेयर की होगी, सिंगल यस फ्रेंड नहीं है आज तक। यस 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 यस। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबके साथ सब मतलब इतना सेफ नहीं होता, क्योंकि वही वो कभी अपने पे आते हैं ना, तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता सबके साथ सब कुछ शेयर करना, पर्सनल बातें, पर्सनल सब ये यस यस रिलेशन यस सब। यस। नहीं वो होता ही है, वो क्वालिटीज जो है ना। और एक इनमें क्वालिटी क्या होती है पता है क्या, कि ये जल्दी किसी का एहसान नहीं लेते, नहीं तो किसी ठीक का है। ही नहीं। वो जनरली कितना भी मतलब प्रॉब्लम में आए, सबसे लास्ट में अगर मदद लेंगे किसी के, उनको लगता है हाँ भाई जितना हो सके अकेले के दम पे ही करो, ठीक है। हाँ, और वो अगर ऐसे ही बहुत ही है। ज्यादा मतलब पानी ऊपर जा रहा है तो ही किसी नजदीक की हेल्प लेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। हम्म। हेल्प करना पसंद है पर किसी का बोलते नहीं कि भाई ऐसा मैं नहीं हेल्प चाहिए। सबका कर दूंगी, लेकिन मैं किसी का लूंगी नहीं, क्योंकि हाँ एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जितना अकेले करो ना, किसी को वो नहीं, किसी का एहसान सर पे रख के यस नहीं यस चलना यस चाहिए, क्योंकि यस वो यस अगर हम पूरा नहीं कर पाते ना, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है कि उसने मेरे पे किया है, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे वो मजबूरी में आना ही नहीं है, कहने का यस मतलब। यस 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 यस। तो देखो कितना कितना मैच होता है ये, राइट। हम्म। तो ये टाइम मैच करने के लिए भी परफेक्ट टूल है, ठीक है। अब आते हैं बढ़िया, फर्स्ट CSL या फिर नक्षत्र लौड़ा, उसका अगर राहु हो
तो इन व्यक्तियों को लिमिट नहीं पता, ठीक है, लिमिट ही नहीं पता। ऐसा मान के चलो कि इनके अंदर एक अनलिमिटेड पैक डाल के भेजा है भगवान ने, ठीक है, कुछ भी करेंगे ना तो एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक तो ये एक इल्यूजन में रहते हैं, ठीक है, या फिर लोगों को इल्यूजन में रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो कुछ ना कुछ तो, एक जो होती है ना भ्रम की अवस्था, वो दूसरों को दिखेगा, इनको नहीं दिखेगा। जैसे कोई मान लो कि भाई उसको लगता है कि मैं रातों रात 2 साल में करोड़पति बनने वाला हूं, ये उसी को लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता, ठीक है। या फिर अपने बारे में इल्यूजन में रखते हैं, मान लो कोई ये व्यक्ति जा रहा है दिल्ली, ठीक है, लोगों को बोलेगा भाई मैं जा रहा हूं दिल्ली, और जाएगा कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है। तो ये मिसगाइड भी करेगा लोगों को, मूव नहीं समझने देगा क्या है। ये बोलेगा भाई मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो इसके 10-12 काम चल रहे सीक्रेटली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो खुद इल्यूजन में रहते हैं, या फिर दूसरों को भी इल्यूजन में ये रखते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये सिर्फ अपनी बातों से ही सामने वाले को खुश कर सकते हैं, अपनी बातों से। उनके लिए भले काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दो थोड़ा सा कुछ बोल दे तो वो सामने वाला खुश हो जाता है, ठीक है। इनके लाइफ में माइक म्यूट कर लेना किसी का, तो आवाज आ रहा है। इनके लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जैसे गुरु वाला, ठीक है, जिसका गुरु स्ट्रांग हो, जो इनको क्लैरिटी दे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भ्रमित अवस्था है ना, मान लो कोई भ्रमित अवस्था में है, तो ये बहुत डेंजरस अवस्था है, इनको क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक दोस्त होना चाहिए जो इनको क्लैरिटी दे, जो इनको समझाए कि भाई ये जो तू सोच रहा है ना ये गलत है, तो कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ जा, ठीक है। दूसरा, ये अनकन्वेंशनल होते हैं, इनकी जो थिंकिंग है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ठीक है। अभी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किसकी होती है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना हमारे, जो नए, जो जो बिजनेस चल रहे हैं वो नहीं करेंगे, पर कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो गई, ठीक है। तो ये राहु ही कर सकता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, तो कुछ नया, जैसे ओला खड़ी कर दी है ना, या फिर जैसे भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये कहीं ना कहीं सोल्यूशंस उन्होंने दिए है, ठीक है, जोमेटो हो गया। ये जो स्किल्स है ये राहु ही देता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इनका जो नेचर है वो मटेरियलिस्टिक होता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी लाइफ टाइम, भले ही ये करोड़पति हो, पर कहीं ना कहीं इनकी इनसिक्योरिटी रहेगी, वो अंदर से आएगी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, मुझे और करना है, ठीक है। और आप देखोगे तो थोड़ा जो इनकी लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, इंस्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब सांप सीढ़ी का खेल चलता है। मान लो कोई बिजनेस है, एकदम से उसमें 8-10 करोड़ कमाए, और किसी दूसरा बिजनेस खोला और पूरा जीरो हो गए, फिर से कमाया, फिर से कमाया। तो ये जो जो साइकिल है ना, ये थोड़ा सा ये राहु की वजह से इंस्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो इनको बहुत ही केयर के साथ चलना होता है। दूसरा, ये मायावी होते हैं, ठीक है। मायावी यानी क्या, कि स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट इनको बोल सकते हैं। इनके जितना स्मार्ट मरकरी वाला भी नहीं है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये मतलब किसी के साथ भी इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाएंगे, बहुत ही चालाक होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत ही शार्प, ठीक है। और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज भी इनके अंदर होती है, ठीक है कोई है हमारे ग्रुप में? मेरा है ना सीएसएल राहु, हाँ, मुझे 2 ही चीज में कौन सी? लिमिट नहीं पता मुझे, मतलब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे थकान नहीं लगती, फिर पता चलता है मेरा कि तो भी लिमिट। CSL राहु है। अच्छा, फर्स्ट सीएसएल। मेरा फर्स्ट CSL मेरा राहु है, उसका नक्षत्र लॉर्ड सेकंड है, तो सेकंड भी मैच हो रहा था, हाँ, राहु भी मैच हो रहा है, बट 80-90% है, 10% है वो नहीं समझ मैं। कौन सा ये जो कौन सा मैच नहीं हो रहा है, मुझे बोलो। ये भ्रमित वाला है ना, वो हाँ, एक मेरे को नहीं समझ में, क्योंकि मैं है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लोग शायद मेरा फर्स्ट में सन है इसीलिए, आई डोंट नो, बट मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लोगों को भ्रम में नहीं रखती। मेरे को ना तो ना ऑन द मोमेंट सामने वाले को क्या लग रहा है वो मतलब कोई कंफ्यूजन में रखना ही नहीं है सामने वाले को, और मैं भी नहीं रहती इतना, पर पता नहीं फिर 1-2% हो जाएगा वो कहीं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड गुरु वाले हैं और वो अच्छे गुरु वाले। इसलिए आप थोड़ा सा मतलब क्या है, मतलब ग्राउंडेड हो, हाँ बस, हाँ वो बहुत ज्यादा हूँ मैं। ठीक है ना, कहीं ना मुझे कहीं ग्राउंडेड हो। भ्रमित अवस्था मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ, भ्रमित अवस्था आप ऐसा मान के चलो, मतलब वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अभी किसी को लगता है कि भाई मैं एकदम से 1000 करोड़ की कंपनी खोल लूं, अभी दूसरे को क्या लगेगा, ये क्या बात कर रहा है ये, मतलब इम्पॉसिबल है नहीं ये उसके लिए। भाई ये खा रहा है, अभी पकौड़े खा रहा है और 1000 करोड़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो सामने वाले को क्या लगेगा, भाई ये क्या चीज है ये, और आपके लिए तो ये इजी है, मतलब आप बोल रहे हो कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि सामने वाले को यही नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, हो जाने के बाद ही उसको पता चलता है कि तू अभी तो ये कर रही थी, आप कैसे, मतलब ये कैसे कर लिया, वो ही अभी नहीं अभी समझ में मान आता, लो ऐसा किसी होता ने कुछ पूछे कि भाई आपने कोई रेमेडी की, है। किसी ने पूछा भाई आपने कैसी की, अभी आपको लग रहा है भाई इसको नहीं बोलना, तो आप कुछ दूसरा ही बोल दोगे उसको। हाँ, दैट आई कैन डू इजीली। तो यही वो यही तो तुम्हारी बोला मैं। वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं उसको सिखाती हूँ। हाँ, तो वही तो बोल रहे, एक तो खुद रहते हैं या दूसरों को रखते हैं, ठीक है। वो हेतल जी क्या बोले, कह रहे उनका तो मैंने, मैच होता है, हाँ, उनका तो
मैच होता है, मेरा हाँ। तो 2 ही चीज मैच होता है, हाँ। लिमिट नहीं पता और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है मेरा। यस यस कोई यस नहीं यस सोचता ना, वही आइडिया दूर जाते, यस 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 बाकी तो नहीं, आप अगर थोड़ा सा आराम से कुछ नहीं देखोगे मैच ना होता मेरा, अभी। तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे करूँ। नहीं 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 नहीं, हो सकता है ये बात थोड़ा सा आप डीपली सोचो इसको। अभी जैसे अभी हेतल जी ने कैसा बोला पूरा अभी क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ और मैं क्लियर हो गई अभी अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी मालूम पड़ा भाई एक क्लाइंट को बहुत रिजल्ट आया हेतल जी की वजह से, ठीक है। अभी मैंने पूछा हेतल जी आपने क्या किया, अभी मान लो आपने साउथ ईस्ट में कुछ लगाया था उसकी वजह से उसको रिजल्ट आया, पर आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई मैंने नॉर्थ में कुछ जेमस्टोन्स डाले थे उसकी वजह से रिजल्ट आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो नजदीक के लोगों को छोड़ के वो पूरी बात किसी को बोलेंगे नहीं, दूसरा ही नहीं कुछ तो पता, हाँ बोलेंगे। वो है मेरा, मेरे को जिसको जो बताना होता है उतना ही बताती हूँ, ज्यादा वो यस तो यस मैंने पहले भी बोल दिया ना। यस वेरी मतलब मैं कभी ओपन अप एकदम जल्दी से नहीं होती, मेरे सेफ्टी बहुत मेरे लिए मैटर करती है कि मैं किन फ्रेंड्स के साथ क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कितना शेयर कर रही हूँ। बहुत सोचा समझा वो होता है, एकदम से नहीं होता है सबके यस साथ। यस 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 और निमा जी इसमें क्या होता है ना, आप एक एक क्वालिटीज अगर देखो, अभी मान लो कहीं ना कहीं जुपिटर भी आपका आ रहा है तो ये थोड़ी चीजें क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। मान लो जो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठा है ना वो भी इफेक्ट देगा आप पे, ठीक है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में जो बैठा है ना, ये इन प्लैनेट्स का तगड़ा इफेक्ट आप पे रहेगा और ये चेंज होते रहेगा एज पर दशा थोड़ा थोड़ा, पर ये जो है ये मतलब कांस्टेंट रहता है। अभी ये मटेरियलिस्टिक है, अभी कीतु की दशा है तो कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक चीजें कम होती जाएंगी, इनकी तरफ झुकाव। नहीं, मेरा तो पहले से मटेरियलिस्टिक माइंड ही नहीं है, माइंड नहीं है। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहु का ये कौन है, किस राशि में बैठा है राहु, जुपिटर में है क्या? नहीं उसका बैठा है छठी राशि में, उसके मकरी की राशि में राहु बैठा है उसका, लगन अच्छा, चार्ट में। मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ। कन्या में बैठा है, हाँ कन्या में बैठा है उसका राहु, अच्छा अच्छा। थर्ड हाउस पर में राहु है और उसका। ओके ओके, पर अब मुझे बोलो निमा जी, कहीं ना कहीं डिजायर है या नहीं है कि भाई बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो? नहीं, बिल्कुल भी करना नहीं है। है लेकिन मुझे वो नहीं, वो मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कभी नहीं है। अच्छा करना है वो मेरे को अपने को साबित करना है कि मुझे ये सब मैंने अपने लिए किया, मैंने किया, लेकिन मुझे डिजायर नहीं है। अच्छा। शायद केतु की वजह से बिल्कुल ही कम होगी। नहीं, ये आप अभी ऐसा मत देखो कि रिसेंट वाला नेचर मत देखो, ठीक है। ये आपको बचपन से लेके अभी तक देखना नहीं, है। हाँ पहले पहले बहुत, मतलब 10-15 साल पहले की बात, अभी ये 10-15 साल में युवराज तो जी एक बात बिल्कुल छूट बताऊं, गए। ये जो यस। प्रोफेशन में हम आए हैं ना, हाँ उसकी इफेक्ट आ रही है। हम हाँ। ओरिजिनली आप जो बता रहे हैं ना वही है, यस पर यस आपने यस कैसे बोला हम डे बाय डे सॉफ्ट होते जा रहे हैं, डाउन यस होते यस जा रहे यस हैं। यस मैं यस मैं पहले भी डाउन टू अर्थ थी, पर यस अभी जो हूँ ना वो तो बहुत ज्यादा हो गई हूँ। मैं एक्चुअली बहुत पूरे विनस वाले फैमिली से हूँ, पर यस यस उसमें भी मेरे को कभी कोई नहीं बोलता था कि तू यही फैमिली से। और अभी तो नीमा मेरे को बिल्कुल मतलब वो एकदम से जानती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं अर्श पे सो या फर्श पे सो, कहीं फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक बेड नहीं दोगे तो भी वो नीचे टाइल्स पे भी सो जाऊंगी। मतलब यस ये यस जो यस डे यस बाय डे आ रहा है ना, वो ये प्रोफेशन की वजह से सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है, यस केतु यस जैसा बिहेवियर आता जा रहा है। तो ये यस यस बिकॉज ऑफ प्रोफेशन है, पर ओरिजिनली आप जो बता रहे हैं ना वही है। यस यस तो ये ये अपने मुझे को बचपन से लेके देखना है, एक ओवरऑल अप्रोच, ठीक है। हाँ अभी दशा ओवरऑल के वजह से इसकी वजह से थोड़ा उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन आता पर आप पहले का देखो कि पहले ऐसे थे क्या, जो है। भगवान ने जो भेजा है ना, मतलब एक डिफॉल्ट नेचर होता है, डिफॉल्ट। ये हाँ डिफॉल्ट वो सेटिंग्स ऐसा थी, ही, अभी ये बाद में आपने चेंज कर दी थोड़ी थोड़ी। ये सेकंड चेंज हो रही है, माइंड से चेंज हो रहा है। यस 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 तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखना कि भाई बचपन से लेके अभी तक उससे अगर मैच नहीं हो रहा है ना तो फिर टाइम आगे पीछे कर लेना, ठीक टाइम है। में करती हूँ, मेरे तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा सर टाइम आप। मेरा हाँ राहु वाला उतना मैच नहीं कर रहा है, उसका मतलब जुपिटर वाला पकड़ू फिर मैं। यस 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 राहु वाला अगर मैच नहीं कर रहा है ना तो आपको चेंज करना ही होगा। इसमें हल्का फुल्का कर रहा है, ज्यादा नहीं मैच कर रहा है नहीं उतना। नहीं नहीं नहीं, तो एक तो राहु जिस राशि में बैठा है ना उस प्लेनेट को भी देखो, उससे भी नहीं मैच हो रहा ना तो फिर चेंज करना जरूरी है। 1-2 मिनट 5 मिनट जो भी प्लैनेट्स आएगा और नहीं जिसके साथ ये नेचर मैच हो गए जैसे उसको। दो दो चार्ट निकल रही है ना मेरी, इसलिए बोल हाँ रही हूँ। जैसे हाँ, तो जो जो मैच होता है ना जयश्री जी, हमको वही रखना है, उसको ही कंसिडर ओके करना है। ओके हाँ उसको ही हमको कंसिडर करना है, ठीक है। अब आता है केतु, फर्स्ट सीएसएल, माइक म्यूट कर लेना। फर्स्ट सीएसएल या उसका नक्षत्र लौट अगर केतु हो, ठीक है, तो इनका जो माइंड है वो रिसर्च काइंड ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है। इनको खोदा खादी पसंद होगी। खोदा खादी यानी क्या, कहीं ना कुछ तो जो हिडन चीज़ें है दुनिया में उनको ढूंढना, उनको खोज के निकालना, उसको डिस्कवर करना, ठीक है। ये पसंद होता है केतु वालों को, ठीक है। अभी मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर है केतु वाला, तो दुनिया भर की बुक्स देखेगा, दुनिया भर के वीडियोस देखेगा, उसको ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ तो ऐसा रिसर्च करके खोज के निकालूं जिससे मेरे क्लाइंट का फ़ायदा हो,
ठीक है, जिससे मेरी प्रिडिक्शंस इंप्रूव हो, ठीक है, वो रिसर्च जो है उनका इनबिल्ट उनका नेचर रहेगा। दूसरा, ये डिटैच रहेंगे मतलब ये नहीं कि सन्यासी रहेंगे, पर मान लो कोई चीज़ अगर मिली भी नहीं तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इनको, ठीक है, मिला तो मिला, नहीं जैसे नीमा जी ने बोला मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ठीक है। उसमें एक होता है कि भाई किसी को बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होती है गाड़ी की, इसकी, एक होता है किसी को मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ठीक है, ये होते हैं केतु वाले। उनको स्पिरिचुअलिटी पसंद होती है, अकल्ट उनको पसंद होता है, रिसर्च उनको पसंद होता है, ठीक है। अभी रिसर्च ऐसा नहीं कि भाई कुछ लैब में जाके रिसर्च कर लिया, उसको रिसर्च नहीं बोलते। मान लो कोई वीडियो देख रहा है, उसमें से कुछ तो सुन के निकाल रहा है, कोई तो इंसाइट निकल रहा है, ठीक है, उसको भी हम रिसर्च पकड़ते हैं। उनको उसके बाद में जो नेचर में जो चीज़ें हिडन रखी है ना भगवान ने, उनको डिस्कवर करना उनको पसंद होता है कि भाई ऐसा क्यों क्यों क्यों, आंसर बहुत आता है उनके मन में कि भाई ऐसा क्यों, ठीक है। और इनसे ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर किसी का नहीं होता, ठीक है, किसी का नहीं होता। उनके फैमिली को भी नहीं पता होता कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, ये पक्की बात है। और उसके बाद में कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि भई ये सब झमेले छोड़-छाड़ के कहीं पहाड़ियों में निकल जाए, हिमालयों में निकल जाए और वहीं पे मस्त ध्यान करे, वहीं पे सेवा करे, वहीं पे रहे, ठीक है? इनका एटीट्यूड ऐसा होता है। दूसरा, इनका जो नेचर है ना, बहुत बहुत काइंड नेचर होता है इनका, ठीक है? बहुत काइंड नेचर होता है, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और इसी काइंड नेचर की वजह से ये नेचर के बहुत क्लोज होते हैं और इनको जो भगवान है हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो आपको बहुत पैसा देगा, पर ये कहीं ना कहीं आपको जो नेचर के सीक्रेट्स है वो रिवील करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में रहेगा। जो रियल नॉलेज जो होता है ना, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, वो आपके ऊपर बहुत देगा नेचर, ठीक है। मटेरियलिस्टिक छोड़ दो, पर एक स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल वेल्थ होती है, वो आपको बहुत देता है नेचर, ठीक है। और नेचर इनको क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि इनका जो इंटेंशन है ना वो प्योर इंटेंशन होता है, ठीक है। ये किसी को मतलब किसी का बुरा नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। इसीलिए इनको जो नेचर है वो सपोर्ट करता है। और अगर ये कहीं अपोज में चले गए तो ये उनके चार्ट के लिए अच्छा नहीं। किसी का है जो मैच होता है, किसी का है केतु है जिसका, कोई है? सर मेरे हस्बैंड का CSL वीनस है, उसका NL है केतु। तो क्या ये मैच होता है उनके साथ में? जी सर, सब मैच हो रहा है। हाँ, बस तो उनका कहीं ना कहीं टाइम जो है परफेक्ट है, ठीक है। और कोई है जिसका मैच हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है मेरा नेचर ऐसा है, ठीक है, तो आप केतु सेट करके देखो फर्स्ट से सर, ठीक है। और ये नेचर अभी करंट नेचर मत देखना, एक ओवरऑल नेचर देखना आपका पहले से लेके आज तक, ठीक है। और कोई है जिसका है केतु? अभी नीमा जी की दशा चालू है तो कहीं ना कहीं नीमा जी को ये सारी चीजें जो है वो आ रही होगी मन में, परफेक्टली मैच होती है ना, क्योंकि वो दशा का इम्पैक्ट है नीमा पूरे के जी। पूरे। नहीं, हाँ मैंने अभी देखा, मैंने एस्ट्रोसेज में हाँ। राहु का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है मेरा फर्स्ट, अच्छा, क्योंकि एस्ट्रोसेज में अलग दिखा रहा है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है। यहाँ पे कहाँ पे? हाँ, अपने मेरा हॉरोस्कोप में हॉरोसॉफ्ट में क्या है आपका? CSL राहु, हाँ, राहु का नक्षत्र लॉर्ड सन। अच्छा अच्छा, तो और थोड़ा सा टाइम, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर दिखा रहा है। ठीक है। तो आप देखो कि अभी जुपिटर से ज़्यादा मैच होता है केतु से, और ये रिसेंट से मत मैच करना क्योंकि आपकी दशा भी अभी केतु की चालू, ठीक है। अभी जैसी ही केतु की खत्म होगी ना नीमा जी, और आपको वीनस की लगेगी, मान लो आपका नेचर 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। अभी आप अभी बोल 7 रहे साल हो, निकालने हैं ना, हाँ अभी आप बोल रहे हो वृंदावन जाएंगे, है ना, जैसे ही वीनस फिर आएगा ना बोलेंगे आप गोवा बोलोगे जाएंगे। भाई मालदीव चलो। तो ये दशा के हिसाब से भी जो है ना, उनकी जो क्वालिटीज है प्लैनेट्स की, ये हम पे डालता ही डालता है, ठीक है। अभी जैसी दशा चेंज 180 डिग्री चेंज होता है इंसान, जो इंसान 4 4 घंटे मेडिटेशन करता है वो अभी नॉनवेज खा रहा है, जैसी वीनस की दशा आ गई। तो ये मैंने मेरे आंखों के सामने देखी चीज़ें होती हुई, ठीक है। तो ये दशा का भी जो असर है ना बहुत तगड़ा असर होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये व्यक्ति क्या था और क्या हो गया, ठीक है। अब अब आप अपने चार्ट्स खोल के बैठ जाना, ठीक है। फर्स्ट CSL का NL, अभी हमको NL को देखना है, ठीक है। NL पे जो जो हाउसेस आएंगे उनको ही हमको पकड़ना है, और अगर फर्स्ट CSL अनटेनेंटेड हो तो उसके हाउस पकड़ना है। ये क्लियर है आपको? हाँ अभी जी। क्या देखना है? फर्स्ट CSL का नक्षत्र लॉर्ड जो जो भी हाउसेस ओके ओके दिखाएगा, ओके। उन हाँ हाँ। हाउसेस हमको हम देखने वाले हैं अभी, ओके ठीक। ठीक है। फर्स्ट CSL का NL जो हाउस लेके चल रहा है वो देखेंगे वो अभी। देखना है हमको, ठीक है। और अगर फर्स्ट CSL अनटेनेंटेड हो तो उसको भी पकड़ेंगे इसके साथ में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट CSL का NL अगर फर्स्ट हाउस शो करता है तो व्यक्ति का नेचर सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, ठीक है। और ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है ना वो अच्छी रहेगी, ठीक है।
फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड अगर सेकंड हाउस को भी शो कर रहा है तो व्यक्ति जो है ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा। आप ये सामने वाले को पूछ सकते हो टाइम वेरीफाई करने के लिए कि भाई आपको आपके फैमिली से बहुत लगाव है, आप उनकी तरफ बहुत ध्यान देते हो। तो उसने बोला हाँ मैं बहुत अटैच हूँ फैमिली से, मैं उनकी पूरी देखभाल करता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ पर फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे वर्ड्स रहेंगे सेकेंड हाउस अगर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया टूल है आपका टाइम मैच करने की। उसके बाद में रिसोर्सफुल पर्सन रहेगा। ये रिसोर्सफुल यानी क्या, रिसोर्स यानी संसाधन, ठीक है, यानी उपयोगिता। ठीक है, ये व्यक्ति दूसरों के लिए भी उपयोग रहेगा, यानी दूसरों का भी काम करेगा और ये व्यक्ति दूसरों का भी उपयोग रहेगा लेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो किसी का पासपोर्ट का काम है, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में। अभी मान लो एक व्यक्ति के अंकल पासपोर्ट ऑफिस में है, ठीक है। अभी जिसका फर्स्ट हाउस है ना वो क्या सोचेगा, भाई भले ही मेरे अंकल है पर मुझे अपना अपना काम करना है, मुझे उनकी हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, मैं अपना अपना काम कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं। पर ये व्यक्ति क्या बोलेगा, अभी अंकल तो है ना, फिर किस दिन काम आएंगे। वो अंकल को अप्रोच करेगा, अंकल मेरा मेरा ऐसा काम है जल्दी से कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अभी ये रिसोर्स ही हो गए, अंकल उसके रिसोर्स हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ना लाइफ में, इन सारे का यूज करता है ये। ठीक है, और दूसरों को भी कराता है। अब अगर फर्स्ट सीएसएल का एनएल थर्ड हाउस भी शो कर रहा है तो ऐसे लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो एज के साथ डेवलप होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डम्ब होते हैं। ये मतलब मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना ये मेंटली बहुत टफ होते जाते हैं। ठीक है, टफ यानी स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से ये टूटने वालों में से नहीं होते। ठीक है, दूसरा इनको शॉर्ट ट्रैवल्स पसंद होती है। आप पूछ सकते हो उनको क्या आपको शॉर्ट ट्रैवल्स पसंद है, उसने बोला हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम बराबर। उसके बाद में ये थर्ड हाउस हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का होता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर से अटैच रहेंगे। ठीक है, अभी अगर फोर्थ हाउस भी शो कर रहा है तो इनको इंटरेस्ट रहेगा अकल्ट सब्जेक्ट्स में। ये इमोशनल रहेंगे, केयरिंग रहेंगे। जैसे मैंने बोला भी इमोशनल मतलब ये नहीं कि रोने धोने वाले रहेंगे, पर ये सेंसिटिव रहेंगे दूसरों को लेकर। ठीक है, फीलिंग पे काम कर चलता है इनका, लॉजिक पे नहीं चलता। देखिए किसी कोई आया, इनको अच्छी फील नहीं आ रही, इनको अच्छे वाइब्रेशन नहीं आ रहे, ये दूर हट जाएंगे। ठीक है, दूसरा इनको पीस पसंद है, प्यार पसंद है और हारमोनी पसंद है। ठीक है, जहाँ पे हारमोनी नहीं है, लड़ाई झगड़े, वहां से ये निकल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सीएसएल का एनएल अगर फिफ्थ हाउस शो कर रहा है तो ये जो व्यक्ति है ये क्रिएटिव रहेगा, स्पोर्टिव रहेगा, यानी इनके अंदर एक स्पोर्टिंग स्पिरिट रहेगी, एंथुजियास्टिक रहेंगे। ठीक है, हमेशा उत्साही, इंटेलिजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर व्यक्ति में हो तो ये व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम में आए इसके सोल्यूशंस खुद ब खुद ही ढूंढ लेता है। ठीक है, आप इंटेलिजेंट लोगों को परेशान हमेशा जनरली नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके इंटेलिजेंटली अपना रास्ता निकालते। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है अगर फिफ्थ हाउस भी अगर शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में इनको जिंदगी में मौज मस्ती बड़ी लाइफ पसंद हो, स्ट्रेस इनको पसंद नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट होता है, प्लेजरेबल थिंग्स, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट होता है, और अपने बच्चों से ये अटैच होता है। अब आप बोलोगे कि भाई बच्चों से तो सभी अटैच होते हैं, पर ये इन जनरल दूसरे लोगों से ज़्यादा अटैच रहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, अभी फर्स्ट सीएसएल का एनएल अगर सिक्स हाउस शो कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं सिक्स हाउस बीमारी का भी है। ठीक है, ये और इनके अंदर सेवा का एक भाव रहेगा, इम्यूनिटी पावर वीक रहेगी। ठीक है, और अपने मामा जो है उनके साथ में भी क्लोज रह सकते हैं, या फिर जो सर्वेंट है ना, सर्वेंट की इनकी काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ये खुद है, सिक्स हाउस सर्वेंट है, तो कहीं ना कहीं इनका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग, जो भी सर्वेंट रहेंगे उनकी देखभाल करना, उनको क्या लगता है क्या नहीं उसकी केयर करना, इनका जो अटैचमेंट है ना इनसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इनके अंदर अगर सर्वेंट ना हो तो सेवा भाव हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट सीएसएल का एनएल अगर सेवंथ हाउस शो कर रहा है तो ये अपने पार्टनर से या फिर वाइफ से अटैच रहेंगे। ठीक है, और इनको जो दूसरा, मान लो कोई मेल है तो उनको फीमेल की कंपनी अच्छी लगेगी, और अगर फीमेल है तो मेल की कंपनी अच्छी लगेगी। ठीक है, इस केस में दूसरा, अगर एट्थ हाउस शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि ये नेगेटिव हाउस है, ये डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, एक्सीडेंट्स देता है, अकल्ट से जोड़ता है। ठीक है, एक लेगेसी भी देता है, इनके कहीं ना कहीं फैमिली की लेगेसी होगी, इनका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रगल्स भी देगा लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। ठीक है, जिसका भी एट्थ हाउस आ रहा है, ठीक है, इनके अंदर आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहेगा लाइफ टाइम। आप मान लो किसी से मिले, 2 साल में एक अलग ही व्यक्ति दिखाई देगा आपको ये। ठीक है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म। मान लो कोई पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, अब आप उसको मिलोगे तो ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा ये। ठीक है,
तो 180 डिग्री चेंजेस इनकी पर्सनैलिटी में भी आते हैं। कहीं पे वीक पर्सनैलिटी थी और एकदम से बॉडी बॉडी बना लिया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो किस्सा है ना, ये लाइफ टाइम चलता है इनके अंदर, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा, बॉडी में हो, पर्सनैलिटी में हो, एटीट्यूड में हो, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। अब ये 8th हाउस स्ट्रेस का भी, ये प्रॉब्लम्स का है, पर अगर ये 8th हाउस से अगर जुड़ जाए, अकड़ से जुड़ जाए, रिसर्च से जुड़ जाए, तो इनकी स्ट्रेस और ये बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। अभी किसी के आ रहे हैं कि ये मैच हो रहा है कि बोलो नंबर्स? बहुत सारे नंबर आए तो फोर्थ वाला मैच हो रहा है सर मेरा। तो वाला मैच हो रहा है, और आपका जो एनएल जहां बैठा है ना, स्पेसिफिकली वो देखो जहां बैठा है वो, 4th हाउस में बैठा है सर। तो क्या ये लाइन मैच होती है आपकी इसमें? हो इमोशनल रही है एंड केयरिंग नेचर, लव, सर। पीस। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद है जयश्री जी? बिल्कुल किसी से करते नहीं हूँ लड़ाई सर। ठीक है। और कोई है नीमा जी, आपका एनएल कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में तो इसके साथ मैच होता है क्या? काफी सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ, बाकी सब हूँ। बाकी सब हो। जय अपना हेतल जी हाँ, मेरा आपका? खुद का ध्यान रखती हूँ, मतलब बॉडी का केयर करती हूँ। ठीक है, ठीक है। हेतल जी आपका मेरा कहाँ बैठा बहुत है? कुछ मैच होता है। हमारा मेरा सेकंड बैठा है थर्ड हाउस में, तो हाँ, वो एग्जैक्टली वो हो रहा है, डे बाय डे मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। शॉर्ट ट्रैवल्स आई लाइक, आई एम वेरी अटैच्ड टू माय कजिन्स एंड माय सिबलिंग्स, यस सबसे मैं यस इतनी अटैच यस हूँ। यस। और वो चलो, जितने भी हाउस लेके चल रहा है ना, उसके सबके साथ मैच हो रहा है मेरा। अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और स्पेसिफिकली फोकस कहाँ करना है? जहाँ बैठा है हमको, ठीक है, जहाँ जहाँ क्योंकि बैठा है वो। वो ज्यादा आपको स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक। उस पे अगर सामने वाले को भी क्वेश्चन करना है ना आपको, तो अभी हम्म मान लो आप मेरे पास आए हो, ठीक है, हम्म और मुझे चार्ट भी देखना है, तो मैं आपको क्या पूछूंगा कि भाई आपको शॉर्ट ट्रेवल्स पसंद है, आप अपने ब्रदर सिस्टर से अभी ज़्यादा कनेक्टेड हो, ज़्यादा अटैच हो, आपने यस बोला, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सीएसएल मैच होगा, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग सीएसएल भी मैच करके देखेंगे, पर एक तो हमारा कंफर्म हो गया, राइट? हम्म। तो ऐसे हमको करना है। ओके ओके यस यस। ओके। और कीर्तन जी का कहाँ बेटा है? 11th हाउस में। 11,000, ठीक है, तो आएगा अभी 11,000, ठीक है, आगे हायर देखेंगे। नहीं। ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल का एनएल अगर 9th हाउस शो कर रहा है, तो ये अपने फादर से अटैच रहेगा व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा। उसको लॉन्ग जर्नीज पसंद होगी, शॉर्ट शॉर्ट जर्नी में, लॉन्ग, दूर दूर, ठीक है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट या फिर आउट ऑफ इंडिया ही। उसके बाद में रिलीजियस होगा, फिलोसॉफिकल रहेगा, ठीक है, फिलोसॉफिकल बातें करेगा, हायर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड रहेगा। ये वाले व्यक्ति आप देखोगे कि ये डॉक्टरेट जो होते हैं ना, ऐसे लोग ये होते हैं, साइंस रिसर्च इनको पसंद होता है, इनके ऊपर डिवाइन ग्रेस होती है, वाइज होते हैं, और नेचर में कैसे होते हैं? आइडियल, आदर्शवादी। इनको देख के बोल हम क्या बोलते हैं भाई, ये लोग जो ये आदर्शवादी लोग हैं, ठीक है। 8th हाउस को देख के कोई बोलेगा नहीं भाई ये आदर्शवादी है, 9th हाउस हो तो बोलेगा, ठीक है। दूसरा, 10th हाउस अगर हो, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ऐसे लोगों को ऑनर मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, ठीक है, स्टेटस होता है फैमिली का, खुद का, अवार्ड्स मिलते हैं, प्रेस्टीज होती है एक सोसाइटी में, ठीक है, एक सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस होता है, और कहीं ना कहीं पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि टीवी पे आ गए, उनके उनके एरिया में बोलो, फैमिली में बोलो, ये कहीं ना कहीं इनकी चर्चा होती रहेगी, ठीक है। इनकी एम्बिशंस हाई होती है, हायर एम्बिशंस होती है, और ये बिजनेस में, पॉलिटिक्स में भी अच्छा करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, ये काम से अटैच होते हैं, ठीक है, काम से ज़्यादा अटैच होते हैं। अब हमने देखा था भाई सेकंड हाउस तो फैमिली से अटैच होते हैं, और ये लोग कैसे काम पे अटैच होते हैं। तो ये लोग आपको कहाँ दिखेंगे? हमेशा ऑफिस में दिखेंगे। सेकंड हाउस वाले कहाँ दिखेंगे? ज़्यादा फैमिली के बीच में दिखेंगे, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है सबको? कोई कोई देखोगे आप वर्कोहॉलिक की, भाई काम ही दो बाकी छोड़ दो, ठीक है, तो ये वर्कोहॉलिक लोग होते हैं। उसके बाद में फर्स्ट सीएसएल का एनएल अभी इनका है, क्या बोलते हैं, कीर्तन जी का। कीर्तन जी मैच करके देखो, 11th हाउस हो तो ये बेस्ट प्लेसमेंट है, लार्ज प्रॉफिट होती है, लाइफ को पूरी तरह से, ये इससे बढ़िया प्लेसमेंट कोई नहीं है, ठीक है। लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, फेलियर कभी आता नहीं, कहीं बीमार गिर गए तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यों होंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर कोई बीमारी है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। मान लो कोई चीज़ खाने से कुछ डिजीज होती है, तो उसको खाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये इनको लगता है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। इनके जितने भी होप्स एंड डिजायर्स है, वो पूरी तरह से फुलफिल होते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉस्पेरिटी इनको आएगी, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, भगवान ने मुझे काफ़ी हद तक पैसा वैसा जो भी चाहिए वो दिया है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। ये मैच होता है कि आपका हितल जी? मेरे बेटे का सर मैच हो रहा है। आपके बेटे का मैच हो रहा है जयश्री जी? जी सर। ठीक है, ठीक है, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है।
और इनका भी है ना, कीर्तन जी आपका भी है ना? और मेरा भी मैच हो रहा है, पर वो 6 हाउस भी है तो मेरा बीमारी भी बहुत आती रहती है, पर रिकवर भी जल्दी होती है। हाँ, तो आपने सही उसको एनालिसिस किया, राइट। 6 का भी इफेक्ट दे रहा है और 11वें का भी दे रहा है, तो दोनों भी चीज़ें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 12th हाउस को देखते, ठीक है। अब फर्स्ट CSL का NL अगर 12th हाउस शो कर रहा है या 12th में बैठा है, तो ये ट्रबल्स लाएगा लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट्स लाएगा, ठीक है, लॉसेस, बाद में अकल्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहेगा। इनके लिए योगा वोगा सब प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। ये प्रीफर करते हैं आइसोलेशन, कहीं पे भी फंक्शन वंक्शन में गए इनको पसंद नहीं। इनको लगता है भाई घर में बैठ के आराम से टीवी देखे, पिक्चर देखे, भीड़ भाड़ में मत लेके जाओ उनको, ठीक है। भीड़ भाड़ में गए तो ये टेरिबली अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसी जगह ट्रैवल करना पसंद है जहाँ कोई जाता ही नहीं, ठीक है ना, जहाँ कोई जनरली जाता नहीं। उसके बाद में इन्वेस्टिंग पसंद होता है, स्पिरिचुअलिटी पसंद होती है, और इनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग के भी जो योग है वो बनते हैं, ठीक है। चीटिंग के योग, कोई ना कोई चीट करेंगे। उसके बाद में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी भी करता है इनके खिलाफ में। कॉन्स्पिरेसी यानी कुछ ना कुछ साजिश करना पीठ पीछे, वो भी चलता है। और माइंड भी जो है, जैसे मून का देखा था, इनका माइंड भी जो है ना फ्लक्चुएट होते रहता है, चेंज होता रहता है। दूसरा लेजीनेस और कन्फ्यूजन, ये इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डिटैचमेंट आती है, क्यों आती है? क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटमेंट आती है लाइफ में कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ मिले या ना मिले कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये होता है 12th हाउस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी की हेल्थ देखना हो, ठीक है, इसकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए हम फर्स्ट CSL भी देखेंगे और 6th भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट CSL का NL अगर 4, 6, 12, ठीक है, नंबर सिग्निफाई करता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्लैनेट है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, 4, 6, 12 है ना, तो बीमारी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। और अगर 4, 6, 8, 12, 8, 12, 6, 8 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सर्जरी भी देगा, ठीक है। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर ये अभी सिर्फ योग बन रहा है, ठीक है। ये होगा कब? जब ऐसी दशा आएगी सर्जरी वाली, तभी ये डिलीवर होगा योग, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी देखो हेल्थ के लिए खराब कॉम्बिनेशन क्या क्या है। अगर 4, 6, 8, 12 आ रहा हो, 8, 12 आ रहा हो, 6, 8 आ रहा हो, या फिर 4, 6, 12 हो, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन फॉर गुड हेल्थ, ये जब आपके यहाँ पे मैच मेकिंग के लिए आएंगे ना, रिश्तों के लिए, हेतल जी, उस टाइम पे आपको देखना है फर्स्ट CSL। मान लो कोई लड़की वाले आपके पास आए लड़के का चार्ट लेके, उस टाइम पे ओके आपको देखना है कि भाई हमको गुण नहीं मिला ना, हमको ये भी देखना है कि भाई इसकी हेल्थ कैसी है। ओके और लड़की के केस में हेल्थ देखेंगे और काम देखेंगे कि भाई इसका काम कैसा है, ठीक है। तो गुण गुण तो मैच करेंगे, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं तो गुण मैच करके क्या करेंगे, ठीक है। तो 36 के 36 गुण यस। मिल रहे हैं पर सर्जरी पे सर्जरी हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको फर्स्ट CSL भी देखना ये होता है कि एग्जांपल फिर से समझाओ तो मैं कहीं अटकी हुई इसमें। एग्जांपल में वीनस प्लेनेट है, फिर हाँ, नक्षत्र लॉर्ड है। ये गुड हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। आपको गुड हेल्थ का देखना है या बैड हेल्थ का? गुड हेल्थ का, नहीं ये जो नीचे आपने एग्जांपल दिया है ना उसी पे आप हाँ समझा हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है। मैं कहीं कंफ्यूज हुई इसमें इसलिए। अच्छा ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हेल्थ है, गुड ठीक है। हेल्थ है। ओके 5, 9, 11 ये हाउसेस हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे है। 5th ओके हाउस ओके। हीलिंग का है, 9th हाउस डिवाइन ग्रेस का है, 11th हाउस फास्ट रिकवरी का है, इसीलिए, ठीक है। अब मान लो ओके किसी का फर्स्ट CSL वीनस है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर के स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं 1, 5, 9, 11 आ रहा हो, या 5, 11 हो, या 5, 9, 1, 5 ऐसे नंबर्स आ रहा हो, ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे हो, तो ये सिग्निफाई करता है कि इस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके। मेरा आ रहा किसका आ रहा है? है, मेरा 1 और 11, 1, एक 3, और 7, 11। 1, 3, 7, 11, यस। ठीक है। और 6, 8, 12 कहीं नहीं आ रहा है, नहीं 8 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा टाइम को मैच करके देखना, ठीक है, आपके केस में। क्योंकि मेरी हेल्थ खराब हो रही है ना। हाँ, तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं 6, 8 ऐसा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर 4-12 भी आए और 1-5 भी आए तो क्या करें सर, सारा ही हो। देखो 4, 12 जो है इसमें 4th हाउस का इतना रोल नहीं होता। 12th हाउस जो है ना ये वीकनेस देता है, जय श्री जी, ओके तो इतना हेल्थ के लिए खराब नहीं मानेंगे। अगर 6th हाउस आए नहीं ना, नहीं 12th हाउस आ रहा है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, 12th हाउस जो है ये वीकनेस का है, कहीं ना कहीं
छठा घर भी लगेगा हमको, ठीक है। बीमारी के लिए छठा लगेगा ना, सिर्फ 4 और 12 आ रहा है नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत देखो है? देखो 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 मेरे केस में क्या हो रहा है कि राहु मेरा CSL है, तो उसमें 12 नंबर और 4 नंबर आ रहे हैं, लेकिन नक्ष और वो टेनेंटेड प्लेनेट है राहु, तो फिर हम नक्षत्र लॉर्ड में भी वो नंबर काउंट करेंगे ना, अनटेनेंटेड है क्या राहु? 4 और 12। हाँ हाँ तो उसको फिर काउंट करेंगे ना, और सिर्फ 4-12 नहीं देगा हाँ, राहु, नीमा जी। वो उसमें 4-12 आ रहा नहीं होगा। दो, नहीं नहीं, 2 3 4 5 11 12 सब आ रहे हैं, तो वही बोल रहा हूँ, राहु केतु जब आते हैं ना लगभग सारे ही घर आते हैं, लगभग लगभग, 6 नंबर आ रहे हैं क्योंकि मेरे। राहु उसमें आ रहे होगे पर उसने पूरे सिग्निफिकेशंस उठाए नहीं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो राहु जो है पहले तो खुद के भी जहां जहां का वो कस्पल स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड बनेगा ना, वो भी हाउसेस का रिजल्ट देगा। जिस राशि में बैठा है, मान लो शनि की राशि में बैठा है, तो शनि के सारे नंबर्स वो लेगा, जो प्लेनेट उसको देख रहा है उसके भी नंबर्स लेगा वो। तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग सारे हाउसेस ही आते हैं उसके केस में, ओके, ठीक है। अब ये फर्स्ट केस में किसी को कोई डाउट है बोलो, तो सेकंड का लेते हैं हम। नहीं, बराबर है, ठीक, समझ में आ गया। यस, इतना ही ध्यान में रखना है कि 6 8 12 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। 5 9 11 इज गुड फॉर हेल्थ। ये जितने पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी, जितने नेगेटिव आएंगे उतना हेल्थ के लिए खराब है, ठीक है। और दोनों भी आ रहे हैं तो फिर इसका आंसर कौन देगा? दशा। दशा में खराब दशा आई है मान लो 6 8 12 की, तो सर्जरी बीमारी देगा, और अच्छी दशा आए तो फिर सर्जरी वर्जरी नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? किसी का 6 8 12 आ रहा हो, कोई प्लेनेट, मतलब सब लॉर्ड के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, तो उसके प्रोफेशन को कहीं पे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोफेशन होगा तो ये बीमारियां नहीं देगा। मैंने कुंडली देखी थी, उसमें ऐसा था कुछ, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि 6 उसको 8 12 सब लॉर्ड लेवल पे आ रहा है तो उसको करना ही होगा आपको, उसको करना है। प्रोफेशन वही करना होगा ना, या तो वो, तो पर वो मतलब वो ऐसा कोई प्रोफेशन कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है ना कि उसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ, मैं वही कनेक्ट कर रही हूँ कि यस ऐसा, यस। समझो कि कोई बच्चा मेरे पास आता है, जैसे ये जो मतलब आते हैं ना, टीनेजर्स नहीं बोलते, कॉलेज गर्ल वाले, कॉलेज गर्ल या कॉलेज बॉयज जो आते हैं, तो उसका किसी पे मुझे 6 8 12 आगे दिख रहा है, तो मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ ना, ऐसा करे सजेस्ट ना। करना ही चाहिए कंपलसरी, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि ये 6 8 12 में मैं बहुत परेशान हो क्योंकि जाती हूँ, मैं क्योंकि आपको एक समझ रीजन नहीं आता। बोलता हूँ, देखो, फर्स्ट हाउस आप खोदो, ठीक है। ओके, आप अगर डिस्टर्ब हो जाओ तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आप बराबर है। आपसे अगर दूर हो जाओ अपने आप से, तो आप वीक हो जाते हो, ठीक है। और आप जितना आपके सोल के करीब आओगे उतना आप पावरफुल बनोगे। अभी एग्जांपल से समझते, ठीक है। मान लो किसी का 4th हाउस आ रहा है फर्स्ट CSL के स्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उसको लग ही नहीं रहा है, कि उसको एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है, ठीक है। पर जैसे ही वो अगर अपने आप को 4th हाउस से जोड़ेगा, 4th हाउस से कैसे जोड़ेगा? मान लो पढ़ाई स्टार्ट कर दी, कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है, लाइफ टाइम सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो वो देखेगा कि वो अपने आप में स्थित हो गया, उसको पावरफुल फील होगा, कि भाई कंप्लीटनेस की एक फीलिंग आती है ना, वो आएगी। नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसको लगेगा लाइफ में मिसिंग है। ओके। जैसे 12th हाउस आ रहा है और वो कुछ 12th हाउस का काम नहीं कर रहा है, तो उसको लगेगा लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। पर जैसे ही वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करेगा ना, वैसे उसका ये जो मिसिंग जो है वो निकल जाएगा, वो अपने आप में मतलब एस्टेब्लिश हो जाएगा, पावरफुल बनेगा। तो 6 8 12 के प्रोफेशनल वो क्या हो सकते हैं? प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, अगर मान लो वो कहीं ना कहीं अकड़ से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, तो भी वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। नहीं, 6 8 12 का प्रोफेशनल ही उसको कुछ बताना हो, जैसे डॉक्टर, कि उसकी लाइन, तो डॉक्टर ही ना, मैं वही सोच रही हूँ कि डॉक्टर, और उसके सिवा लॉयर, उसको पर लॉयर डॉक्टर में भी तो है, 12 नहीं है। लॉयर है, एस्ट्रोलॉजर है, मैन्युफैक्चरर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है, बहुत सारे। पर आपको प्रोफेशन भी देखना है कि यह प्रोफेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जोड़ना है, ओके 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 ओके, ठीक है। प्रोफेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जोड़ना है। तो जोड़ना है, नहीं तो फर्स्ट CSL प्रोफेशन के लिए नहीं देखते हम, वो खुद के लिए। ओके अभी ओके। कोई मान लो फर्स्ट CSL का नक्सलॉट 5th हाउस दे रहा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति ना एंजॉय कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मान लो, आप उसको बोलो भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। जैसे ही वो चालू करेगा ना, वो अपने आप में उसको कंप्लीट फीलिंग आएगी कि भाई मेरी जो लाइफ है ना वो ट्रैक पे आ गई है, और ये जो मिसिंग फैक्टर होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये निकल जाता है। जिस जिस दिन आपने जो भी हाउसेज सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट CSL कैनल, इन हाउसेज का आप काम स्टार्ट करो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। और ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत पावरफुल फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे लगता है ना कि आप कहीं चले गए तो लगता है कि अभी हाँ मुझे पावरफुल फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मिसिंग वाला कोई बोले ना भाई मेरी लाइफ में वो कुछ तो मिस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा नहीं है फर्स्ट हाउस के
हाउसेस है, इसीलिए वो अपने आप में स्थित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सर आते हैं। सर हाँ, 6 8 12 आएगा तभी सर्जरी और होएगी, नहीं तो नहीं होगी ना सर। उसके लिए हमको 6th में भी चाहिए ओ, तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए बोला ना, हेल्थ के लिए फर्स्ट और 6th। अभी हमने फर्स्ट का देख लिया, अभी हम बाद में 6th का भी देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक। 6th में और फर्स्ट में अगर आ रहा है तो ही सर्जरी होगी, नहीं तो नहीं होगी।